ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। तुम उन लड़कियों से बहुत बेहतर हो जो मुस्कुरा भी नहीं सकती, जिनका तुम्हारे भाई जैसा कोई भाई नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है। आसिम भाई ने अब तक मेरी वजह से शादी भी नहीं की, अपनी जिंदगी सर्व कर ली है मेरे लिए। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे भाई होंगे जो अपनी बहनों को तुम्हारे भाई की तरह चाहते होंगे। ये सच है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी कि वो मुझे दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत कर दे। ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी टांगों की माजूरी, मेरे चेहरे की खूबसूरती का भी दाग है। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? आप ऑफिस से भी सारा दिन मेरी खैरियत पूछते रहते हैं। मैं अब छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। बहनें भाइयों के लिए हमेशा छोटी होती हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो जाए। जानती हूँ। आपने अम्मी अब्बू के बाद जितना ख्याल रखा है मेरा, मुलाजिम ही बनकर रह गए मेरे। ये क्या बात की तुम? इस तरह की बातें ना किया करो। रिश्ते निभाना मुलाजमत नहीं होती है, ये तो एक एजाज है। मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि मेरी माजूरी ने आपको बहुत इम्तिहानात में डाला है और आप हर इम्तिहान से गुजरे हैं। किस तरह का इम्तिहान? अम्मी अब्बू की निशानी हो तुम, और मैंने अम्मी से वादा किया था कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और आपने अपना वादा पूरा किया है हमेशा। कभी मुझे दुख नहीं पहुंचने दी, बल्कि हमेशा खुशियां ही दी हैं मुझे। बस अब तुम्हारी शादी हो जाए, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। आप मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें भाई। क्यों? मुझसे कौन करेगा शादी, और अगर कोई करेगा भी तो मैं उससे नहीं करूंगी। फिर वही बात है। अच्छा छोड़, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, फिर खाना खा। ओके चल। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अच्छा मुझे ये बताओ, अरीबा के दिमाग में अब चल क्या रहा है? मैं सब जानती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उसके ज़मीर हूँ और मैं उसका नफ्स हूँ। तुमसे ज़्यादा मैं इंसान को समझती हूँ। उसका भाई उसके शादी के ख्वाब कैसे देख सकता है? वो ये क्यों भूल जाता है कि उसकी बहन माजूर है? सोच तो वो यही रही है, लेकिन वो चाहती ये है जिस इंसान से उसकी शादी हो उसके लिए माजूरी कोई ऐब ना हो, बल्कि खुदा की रज़ा हो। ऐसे लोग अब नहीं मिलते। माजूरों का तो खाना ही अलग होता है जिसमें सिर्फ वो ही दाखिल होते हैं। तुम जानबूझ के गलत बात कर रही हो ना बड़ी। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो माजूरी को खुदा की मसलियत समझते हैं, उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं। ऐसे लोग तो अब तुम उंगलियों पे गिन सकती हो। अब तो लड़कों को ऐसे लड़कियों की तलाश होती है जो मॉडर्न हो, फैशनेबल हो, सोसाइटी में कदम से कदम मिलाकर चले। और अरीबा बड़ी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अरीबा की माजूरी उसकी वजह से तो नहीं है। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा ही होता है।
आराम जी। बेटा, ये दवाओं की लिस्ट है, कल खरीद कर अपनी खाला के यहाँ भिजवा देना, वहाँ इस्लामाबाद में मिल नहीं रही है। मैं किसी बड़े मेडिकल स्टोर से पता करता हूँ, मिल जाएगी यहाँ से। मेरी बहन बहुत तकलीफ में है। आधा जिस्म तो बेचारी का पहले ही बेकार था, अब तो पूरे जिस्म में दर्द होने लगा है। उसकी तकलीफ देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। अच्छा, परेशान ना हो, मैं सुबह ही भिजवा दूंगा। क्या सोच रही? यही ना कि इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं? मेरी किसी भी लड़के से दोस्ती के क्या माने हैं? अभी जब मैं उसे बताऊंगी कि मैं टांगों से माजूर हूँ तो दूसरे ही दिन मुझे अनफ्रेंड कर देगा। तो तुम पागल हो? क्यों बताओगी उसे कि तुम माजूर हो? तो क्या बताऊँ उसे? दोस्ती झूठ की बुनियाद पर नहीं की जाती। तुम्हें अपने लिए एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो तुमसे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा गम शेयर कर सके। अब हो सकता है अगर तुम उसे अपने बारे में बता दोगी तो तुम इतने अच्छे शख्स की दोस्ती से भी महरूम हो जाओ। हाँ, वैसे ऐसा हो सकता है। क्या हर्ज है अगर वक्ती तौर पे हमारा साथ रहे? फेसबुक की दोस्ती की वैसे भी अहमियत ही क्या होती है? मैं तुम्हें यही बात तो समझा रही हूँ कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से झूठ बोल रहा है और सब ये बात जानते भी हैं, फिर भी देखो एक दूसरे के दोस्त हैं। शक्ल से तो मासूम लग रहा है। चलो, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बात करके देखूंगी, अगर गलत निकले तो अनफ्रेंड कर दूंगी। अरे, सिर्फ 2 तस्वीरें? लगता है मोहताज टाइप की लड़की है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। शायद इसमें कुछ अलग बात है। इसकी आंखों में किसी की तलाश सी नजर आती है, लेकिन कुछ मगरूर लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल किया। वालेकुम अस्सलाम। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। आप रिक्वेस्ट डिलीट भी तो कर सकती थी। आप क्या कहलवाना चाहते हैं? क्या आप बहुत हसीन हैं कि मैंने आपकी दोस्ती कबूल कर ली? हैंडसम तो हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, M.Com कर रहा हूँ। अरे, आप तो अपनी तारीफें करने लग गए। क्या कोई और नहीं करता? लड़कियों की एक लंबी लिस्ट है जो मुझे बहुत स्पेशल समझती है। हाँ, आजकल लड़कियों को फजूल बातों की आदत हो गई है, लेकिन मेरे पास फालतू वक्त नहीं होता। इसलिए बराए मेहरबानी कोई काम की बात हो तो कीजिए, वरना मुझे इजाज़त दीजिए। अरे, आप तो नाराज हो गई। मैं तो समझा था आप मासूम से रहमदिल टाइप होंगे। रहमदिल टाइप से मुराद अगर आपका ये है कि मैं आपकी फजूल बातों को सुनती रहूं तो माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी रहमदिल नहीं हूँ। भैया, आज खाना वैसे तुमने बहुत मज़े का बनाया था। वैसे बुरा बनाती हूँ क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन आज खाने में कुछ और मज़ा था। वाकई? असल में मुझे ना आज किसी बात पर गुस्सा आ रहा था, तो खाना पकाने का दिल ही नहीं कर रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था? वो तो मुझे खुद पर आ रहा था। खुद पे क्यों आ रहा था? इतनी अच्छी तो हो तुम। अच्छा, एक बात तो बताएं,
मैं मगरूर लगती हूँ क्या? तुम और मगरूर बहुत अच्छी हो, बहुत हंसमुख, बहुत रहमदिल। मैं सोच रहा था कि आप मुझे मनाएंगी क्योंकि मैं आपसे खफा हो गया था। खफा मैं हुई थी आपसे? तो चलें, मैं मना लेता हूँ आपको। क्या आप मान जाएंगे? कोशिश करके देखें। तो ठीक है, मैं अपनी गलत अंदाजे की माफ़ी चाहता हूँ। आप मगरूर नहीं, वो क्या कहते हैं, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। देखिए अरम साहब, लड़कियां बहुत नाजुक एहसासात की मालिक होती हैं। ज़रा सी बात की सख्ती से टूट जाती हैं और ज़रा सी मोहब्बत से बहल भी जाती हैं। आपकी बात ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। क्या मैं आपका फ़ोन नंबर मांग सकता हूँ? मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मैं नहीं जानती आप कौन हैं, आपकी हकीकत क्या है। हकीकत तो मिलकर ही मालूम होती है ना, तो फिर मिल लीजिए कहीं। ये मुमकिन नहीं है और इसकी ज़रूरत भी क्या है। जो शख्स हमें अच्छा लगता है वो हमारी ज़रूरत भी तो बन जाता है। तुम्हारा आने का शुक्रिया। अब आपसे तुम पर आ गए हैं। तुम में अपनापन है ना, आप थोड़ा फॉर्मल लगता है। अच्छा, तो आप इनफॉर्मल होना चाहते हैं? वो तो मैं हो चुका हूं। देखो ना तुम्हारे कितना करीब है। पास खड़े होने से कोई करीब हो जाता है क्या? हो जाता है। क्यों नहीं होता क्या? नहीं, अभी हमारे दरमियान बहुत फासला है। मुझे तो ऐसा कोई फासला नजर नहीं आ रहा, पर मेरा ख्याल है तो मेरी हो गई हो। पहले इस बात का यकीन तो कर लें। मुझे यकीन है, लेकिन मुझे नहीं है। तो मुझे छू कर देख लो। लेकिन मुझे तो आप नजर ही नहीं आ रहे। क्यों मजाक कर रही हो? आप कोई मजाक लग रहा है तो आप मुझे छू कर देख लें। इसके करीब जाना होगा तुम्हें हकीकत में। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी भाई बोल। इसे देखो, इसका नाम अमजद है। ये मेरे ऑफिस में काम करता है। इसकी एक शादी पहले ख़त्म हो चुकी है। अब इसने डरते डरते मुझसे कहा है कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है। तुम बताओ कि तुम्हारी मर्जी क्या है? जहाँ तक मुझे मालूम है ये जानता है कि मैं टांगों से माजूर हूँ। हाँ, उसको मालूम। तो कहीं ये मुझ पर तरस खाकर शादी तो नहीं करना चाहता? भाई, मैं किसी की रहमदिली की भीख नहीं चाहती।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रिबा, वो अपना घर बसाना चाहता है बस। भाई वो मेरे साथ क्या घर बसाएगा? तो फिर कैसे बसेगा तुम्हारा घर? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तरस उन पर खाया जाता है जो हमसे कमतर होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमें कोई कमतर समझे। आपने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया, यूँ किसी की रहमदिली की भीख नहीं चाहती। मैंने आपको ये जरूर कहा था कि आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये हुक्म मैं नहीं मान सकती। ठीक। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। हर रिश्ते की बुनियाद सच से शुरू होनी चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में अरहम आगे बढ़ भी रहा है तो तुम उसे सब कुछ सच बता दो। तुम माजूर हो अरहम, तुम चल नहीं सकती। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अरीबा, तुम्हारी माजूरी ऐसी नहीं है कि तुम उसे छुपा सको। अगर आगे जाके उसे पता चलेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? शादी के बारे में ही सोच रहा है ना। अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो वो तुम्हें हर हालत में कबूल करेगा। क्यों कबूल करेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि तुमने उससे हकीकत छुपाई है। देखो, मोहब्बत के आगे जिस्म की माजूरी कोई मायने नहीं रखती। रखती है मायने। क्यों नहीं रखती? कोई किसी के लिए उस वक्त ही तकलीफ उठाता है जब उसका एतबार करता हो। झूठ जब भी खुलता है ना, बहुत रुसवाई मिलती है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अरहम को तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। अगर ये बात मान भी ली जाए कि अरहम को तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, फिर तो और भी जरूरी है कि उसे सब कुछ सच बता दिया जाए, इससे पहले कि उसे खुद मालूम हो जाए। अरीबा, मेरी बात को समझो। अभी तुम अरहम की मोहब्बत को मजबूत होने दो, उसके बाद देखी जाएगी। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरहम, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ये सोचकर कि मैं भाग जाऊंगा, है ना? जी, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। ख्वाहिश और ज़मीर की जंग से गुजरी हूं मैं। क्यों? क्या वजह थी? वजह तो थी ना, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे यही डर था कि असलियत जानने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। अरे बाप, ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान की जिस्मानी माजूरी उसके इख्तियार में नहीं है। मैंने तुम्हारी खूबसूरती से मोहब्बत की है, तुम्हारी सादगी से मोहब्बत की है, और मैं कभी भी। रिबा, कौन है ये? भाई, ये अरहम है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरहम! हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं अरीबा बात कर रही हूँ। आपने फोन किया था? मैं तो मायूस हो गया था, तुम मेरा फोन अटेंड नहीं किया। बाय द वे, मुझे थैंक यू कहना था तुम्हें। किस बात का? तुमने अपना नंबर दिया ना, इसलिए। वो तो मैंने इसलिए दे दिया था कि
मुझे लगा आप मांग रहे हैं। वो तो मैंने पहले भी मांगा था, तो तुमने इनकार कर दिया था। पहले तो मुझे आपके लहजे का एतबार नहीं था ना। फिर तो थैंक यू अगेन। ये तो मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि तुमने मेरे लहजे का एतबार कर लिया। लेकिन आप प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरे बड़े भाई घर में कभी भी मौजूद होते हैं, इसलिए आप वक्त पे वक्त फ़ोन मत कीजिएगा। आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? बहनों के भाई अक्सर ऐसे ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि बहनें उनकी इज्जत होती हैं और उन्हें डर होता है कि जमाने की मैली नजर कहीं उन तक ना पहुंच जाए। मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी बहन ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे हमारे वालिदैन की इज्जत पर कोई नाम आए। भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मैं अपने भाई का लहजा पहचानती हूँ। मुझे बता देना क्या हुआ है। अगर तुम समझ गई हो तुम खुद ही बता दो कि वो कौन था जिससे तुम फोन पर बात कर रही थी अपने भाई से छुपकर। फेसबुक फ्रेंड है, 3-4 दिन पहले ही दोस्ती हुई है। मैं तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम बहुत काबिल हो, मुझसे कई गुना ज्यादा। तुम समझ सकती हो कि ऐसे हाल में तुम्हें किस तरह की दोस्त की जरूरत है। वो यकीनन तुम्हारे बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जानता हो। नहीं जानता। जब वो जानेगा तो टूट जाएगा, और हो सकता है कि वो जुड़ भी जाए। लेकिन अगर तुम टूट गई ना रीबा, तो तुम्हारा जुड़ना बहुत मुश्किल होगा। रिश्ते वहीं बनते हैं जहाँ कुदरत ने बनाने होते हैं। हाँ अच्छा सुनो, आने से पहले फोन जरूर कर देना मुझे। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। आराम, वो मेरी दोस्त है ना डॉक्टर अफशीन, अभी उसी का फोन था। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। बहुत अमीर और बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। तुम बताओ क्या करना है? अच्छा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो आओ ना, बैठो मेरे पास, बताओ क्या बात है, आओ। क्या बात है? खैरियत तो है? कुछ परेशान से लग रहे हो, बोलो ना। नहीं, परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं, आप उसे नहीं जानती। बहुत जल्द मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। लेकिन अम्मी, शादी में सिर्फ उसी से करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता चले कि आखिर वो लड़की है कौन, खानदान कैसा है उसका। आई एम श्योर वो अच्छी फैमिली से ही होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? मालूम है हमें, सिर्फ इतना कि मैं उसे चाहता हूं और शादी सिर्फ उसी से करूंगा।
मैं तुम्हारे लिए जोड़े लेकर आया था, तुमने देखा? पसंद आए? नहीं, अभी देखे नहीं है। आप लाए हैं तो सही होंगे। उठा लो। हेलो। कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी बात कराओ उससे। अरुण, आप मेरे भाई से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं और अरीबा एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अरीबा को सारी ज़िंदगी के लिए अपनाना चाहता हूँ। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, घर में मेरी अम्मी है और मैं हूँ। बस अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी अम्मी को अरीबा के रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। इससे कहो कि अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आए रिश्ते के लिए। भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सारी जिंदगी उसको कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा, बस रुक जाए, मैं हूँ ये। अरीबा, क्या हुआ, गुस्से में थे क्या? क्या कहा आपने उनसे? मैंने बस उनसे यही कहा कि मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए लाएं। रियली? अरीबा तुम भी ना। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। थैंक गॉड, थैंक यू अरीबा, आई लव यू। न जाने कब से हमारी आँखें। ये तुमने क्या किया रीबा? तुमने सच क्यों नहीं बताया अरम को? हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं माजूर। मुझे बताना चाहिए था अरम को। ये तो गजब हो जाएगा। मैं तो अपनी माजूरी के बारे में भूल ही गई अरम की मोहब्बत में। नहीं, क्या गजब करती हो, नहीं बताया तो अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? उसकी अम्मी एक नॉर्मल लड़की का रिश्ता मांगने आ रही हैं। उनको ये तो नहीं पता वो जिस लड़की का रिश्ता मांगने आ रही है वो टांगों से माजूर है। नहीं, मैंने छुपाया तो नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा। क्या खुदा ने मुझसे मेरी माजूरी का एहसास ही छुपा लिया था, जो मुझे महसूस ही नहीं हुआ? हो सकता है रीबा तुम इतनी खूबसूरत हो कि उसकी अम्मी को तुम देखते ही पसंद आ जाओ और वो तुम्हारी मासूरी को भी भूल जाए। देखो, तुम उन्हें आने दो और उसे कुछ मत बताना। नहीं रीबा, ये सब गलत है। अगर तुमने अभी भी अरम को कुछ सच नहीं बताया तो वो तुम्हारे झूठ की वजह से तुमसे नफरत करने लगेगा। खो दोगी तुम उसे। अरहम, सॉरी, जवाब देने में देर कर दी। दरअसल मैं एक सच नहीं बता सकी आपको, शायद आपको खो देने के डर से। मेरा भाई मेरे लिए जी रहा है और एक ज़माने से मेरी खिदमत कर रहा है, मेरी परवरिश कर रहा है। क्योंकि मैं टांगों से माजूर लड़की हूँ, मैं आपके साथ चंद कदम भी नहीं चल सकती। मेरे पास आपको देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आप अपनी अम्मी को रोक लें, वापस बुला लें उन्हें, और प्लीज़ मुझे खुद गर्ज माजूर लड़की समझकर माफ़ कर दीजिए। तो देखा, जैसे मैंने चाहा था वैसा हो गया। वो तुमसे खफा हो गया और अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। नहीं रीबा, तुम प्लीज रो मत। अगर वो तुम्हारा सच सुन के तुम्हें छोड़ गया तो उसका तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू बहाना बिल्कुल बेकार है।
अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। आइए तशरीफ लाइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आई हैं, इससे हमारी इज्जत बढ़ी है, वरना इस जमाने में आप जैसे लोग कहाँ हैं जो इस तरह से लड़की को पसंद कर लें। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। इस तरह पसंद करने से क्या मुराद है आपकी? नहीं, मेरा मतलब है ये इंटरनेट, फेसबुक वगैरह। दरअसल बजाते खुद मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि लड़का लड़की आपस में फेसबुक पे सब कुछ तय कर लें। ज़्यादातर इसमें धोखा होता है। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बज़ाहिर नज़र आने वाले लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, आखिर मेरे बेटे की पसंद है। और वैसे ज़रूर कोई ना कोई खूबी आपकी बहन में होगी जो मेरे बेटे ने उसे पसंद किया है। ये तो आपके आला ख्यालात हैं, वरना ऐसी भी लड़कियां घरों में बैठी हैं जिनमें कोई जिस्मानी ऐब नहीं है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिस्मानी ऐब से क्या मुराद है आपकी? जी मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरहम। और मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे इस तरह आना पड़ा। वो एक्चुअली मुझे अपनी अम्मी से कुछ बात करनी थी। अभी अंदर चलो। अरहम, तुम ये बात पहले से जानते थे और तुमने मुझसे ये बात छुपाई? जी अम्मी, मैं आपको यहाँ पर यही बताने आया हूँ। मुझे पहले से मालूम था कि अरीबा टांगों से माजूर है। लेकिन अरहम, एक दफा अच्छी तरह से सोच लो, पूरी जिंदगी का मामला होता है। तुम इस माजूर लड़की के साथ आखिर जिंदगी किस तरह गुजारोगे? आप खाला को भूल गई क्या? वो भी तो टांगों से माजूर थी, लेकिन खालू ने किस तरह पूरी जिंदगी उनके साथ निभाई है। उनके माथे पर कभी एक शिकन तक नहीं आई। भले अरीबा माजूर है, लेकिन मुझे अरीबा की सादगी से, उसकी हया से, उसकी सच्चाई से प्यार है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरहम, ये सब इतना आसान नहीं होता। सारी जिंदगी गुजारनी होती है। अच्छी तरह से सोच लो, अभी भी वक्त है। ये ना हो कि बाद में तुम अरीबा को तमाशा बनाओ, उसको उसके जिस्मानी ऐब के ताने दो। और ये बात तुम अच्छी तरह से सुन लो, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सोचना है तो अभी सोच लो। नहीं अम्मी, मैं आपसे, आसिम भाई से और अरीबा से ये वादा करता हूं कि मैं उसको कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि वो माजूर है। तुम मेरे बेटे की पसंद हो, मेरी भी पसंद हो। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम्हारे दिल पर जो गुजरती होगी, इस बात को भी मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन, वो भी दोनों टांगों से माजूर है। इस्लामाबाद में रहती है। मेरी बहनोई ने उसे बहुत मोहब्बत से निभाया है, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और मुझे पूरा यकीन है कि अरहम भी तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा।
सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखेगा। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत खुशियां दे। और वैसे भी बेटा, माजूरी जिस्म की नहीं होती, सहन की माजूरी होती है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।